जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का सुपर 50 MCQ, यानी ये जो आपका पार्ट सी में 1 नंबर का आता है उन सबको हम इसमें डिटेल में देखने वाले हैं एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसमें आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे सीरीज चालू की गई थी हर सब्जेक्ट के लिए, ये आपका ठीक है छठा पेपर है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का। इसके बाद आपका एक ईडीएम बचा हुआ है, लास्ट एंड फाइनल आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसका भी आपका ईडीएम का भी क्या करिए सोल्यूशन लेकर आ जाएगा, उसकी चिंता मत करिए। ठीक है, आप इसे प्यार से एकदम अच्छे तरीके से आप पढ़िए अभी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा एक वीडियो। इसमें पार्ट सी का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, इसमें सबसे पहले कह दिया फार्मूलेशन कैलकुलेशन ऑफ द, ठीक है, कैलकुलेशन आप क्या करना है, रिटेल प्राइस ऑफ फार्मूला, मतलब जो रिटेल प्राइस का फार्मूला होता है उस फार्मूले को यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप फार्मूला याद कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है मैक्सिमम रिटेल प्राइस मीन मैक्सिमम प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, मतलब यदि कोई प्रोडक्ट है तो उस पर लिखा रहता है MRP लिखा रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता, मतलब उस वस्तु का मैक्सिमम जो प्राइस ऑलरेडी उस पर इंक्लूड कर दी गई। अब आपसे ₹1 आपको एक्स्ट्रा देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसी को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम प्राइस ऑफ यानी प्रोडक्ट बोलते हैं। यहाँ ये ट्रू है तुम्हारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, फुल नेम ऑफ MAPE और NLEM। MAPE का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम एलोवेबल, ठीक है, एलोवेबल पोस्ट मैन्युफैक्चर एक्सपेंशन होता है। ठीक है, इसके बारे में। और NLEM मतलब नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के अंतर्गत आती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्या कर दी जाएगी मेरे भाई ऐसे पूछे जाएंगी जो केवल रही फुल फॉर्म के रूप में रहती है। ठीक है, इसमें क्या रखा, मेंटेन द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड को कौन मेंटेन करता है, FSI करती, तो यानी FSSI कर दी, का काम यहाँ लिख दिया गया। ठीक है, FSI कब अपनी इंडिया में आई थी, ठीक है, यानी कब आई थी, तो 2006 में आई थी। कब आई थी, 2006 में आई थी। इस पे मार देंगे। ओपीएम इज़ ए नार्कोटिक और मेडिकेशनल इन नेचर, यानी ओपीएम जो होता है जिसे अफीम बोला जाता है, यानी ये तुम्हारे पास क्या होता है, नार्कोटिक तथा मेडिसिनल पर्पट के लिए होता है, तो ये वाला ट्रू हो जाने वाला है। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट में तुमसे पूछा एडिक्ट यानी लत किसे कहते हैं, मतलब कोई एक ऐसी दवा जो किसी पर्सन को प्रॉपर लेने की क्या कर दी जाती है, ठीक, आदत बना देती है, हैबिट हो जाती है, उसके बिना उसका जो साइकिल यानी तुम्हारे पास मेंटल एबिलिटी रहेगी वो काम ही करने वाली नहीं रहेगी। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, लत बोलते हैं। ठीक है, लत यानी एडिक्ट बोलते हैं, ऐसे नहीं। ठीक, अब यहाँ से आप फुल नेम आप लिख के दिखाइए तुरंत। ठीक है, क्या रखा, DPCO का फुल नेम लिखना, किसका, DPCO का फुल नेम लिखना, और FSI का भी आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसके लिख के दिखाना है। DPCO का फुल नेम लिखिए, और तुम्हारे पास क्या होता है FSI का भी आपको फुल नेम यहाँ से लिख देना है। इस दोनों का कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना है। ठीक है, आप लिख के दिखाएंगे तो आप स्पेलिंग आपको याद हो जाने वाली है। ठीक है, चलिए यहाँ से आप निकालिए तुरंत, इसे लिख के दिखाइए। लिखा है लिखा है थिक विस्कस लिक्विड प्रिपेयर बाई, ठीक है, मेकिंग एन इनिशिएशन ऑफ फ्रूट इज नोन एज, मतलब क्या कर देते हैं, जब हम किसी फ्रूट से उसका लिक्विड वाला पोर्शन क्या कर देते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उसे क्या बोलता है, जूस बोला जाता है। जैसे मेनली जूस होता है उसमें मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक, जो एक्सट्रैक्शन की मदद से हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर लेते हैं, तो यहाँ से जूस फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट में तुमसे पूछा रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर मीन पर्सन अप्रूव बाय इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट की जाती है, तो ये भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपके सामने। ठीक है, PCI कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया, मतलब अपनी, ठीक है, यानी कब आई थी, PCI कब आई थी, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया कब आई थी, तो 1948 में आई थी। कब आई थी, 1948 आई थी। इसे प्लीज़ गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बुक में क्या दे रखा है, 1949 दे रखा है, 1949 दे रखा है, तो एक बार वैसे कंफर्म कर लीजिएगा। मगर बुक में देखा जाए तो तुम्हारे पास यही दे रखा है, जो थोड़ा सा अच्छी बुक है उसमें, ठीक है, ये दे रखा है इसके बारे में। फिर तुमसे पूछा फादर ऑफ, ठीक है, फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, तो ML सर्राफ जी हैं। कौन है, ML सर्राफ जी हो जाने वाले हैं। फिर क्या लिखा है, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, क्या होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए आपको कम से कम D फार्मा की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी CGMP, इसे आप पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, CGMP, इसलिए हम इसे लिख दिए हैं। CGMP क्या होता है, करंट गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस होता है, जो हमें यहाँ पर छाप दिए। ठीक है
नेक्स्ट तुमसे दे रखा है ड्रग्स इंस्पेक्टर, ठीक है, ड्रग्स यानी इंस्पेक्टर आप अपॉइंटेड बाय, किसके लिए अपॉइंटेड होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट और ठीक है और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए होता है। तो यानी बोथ ए एंड बी पे आपको क्या कर देना है, टिक मार देना है। फिर क्या लिखा है, एजुकेशन रेगुलेशन 1948, चलिए मेंटेन द फार्मेसी रेगुलेशन इन इंडिया, तो जाहिर सी बात क्या हो गई, सही है। तो इस समय ही ठीक है। देखो अब इससे देखा जाए इस क्वेश्चन से वो वाला जो क्वेश्चन पीसीआई कब आए थे 1948 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इसके अनुसार देखा जाए तो एजुकेशन रेगुलेट करने के लिए पीसीआई आ चुकी थी 1948 में, तो जाहिर सी बात पहली बार स्टार्ट 1948 ही में हुई। तो ऐसे भी क्या कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं, मगर बहुत सारे बुक ऐसे गलत कर रखे हैं। फार्मेसी एक्ट कब आया था 1948, देखिए एक्ट कब आया था 1948, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाने वाला है। फुल नेम ऑफ द पीसीआई, पीसीआई का था फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, आपके सामने ये रहा, ठीक है। शेड्यूल सी तथा C1 के अंतर्गत क्या रखे जाए, शेड्यूल सी के अंतर्गत तुम्हारे पास बायोलॉजिकल स्पेशल प्रोडक्ट जैसे सीरम हो गया, इंसुलिन हो गया, वैक्सीन हो गया, ये सब चीज़ रखी जाती है। वैक्सीन नहीं रखी जाती, सीरम, इंसुलिन, ठीक, ये सब चीज़ रखी जाती है। C1 के अंतर्गत तुम्हारे पास अदर स्पेशल प्रोडक्ट होते हैं जैसे लीवर स्ट्रॉ यानी क्या होता है, एक्सट्रैक्ट होते हैं। प्लेसेंटा से क्रीम आती है जो प्लेसेंटा से रिमूव की जाती है एक्सट्रैक्शन के द्वारा, उससे यहाँ रखा जाता है। तो ये सब हो सकता है। आपसे अनुरोध है कि आप शेड्यूल, ठीक है, एक जो आपके बुक में होगा शेड्यूल C1 यानी ए से लेके जेड तक यानी वाई तक आप क्या प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे कम से कम क्वेश्चन 3 नंबर में 1 नंबर में कन्फर्म आने वाला है, ठीक है, शेड्यूलिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन मेंटेन करता है सेंट्रल काउंसलिंग को या मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया यानी AICTE के बारे में या स्टेट काउंसलिंग, तो सेंट्रल है तो जाए सेंट्रल काउंसलिंग को मेंटेन करने का काम करेगा, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं यहाँ पर ब्लड बैंक यूनिटी यानी यूनिट सेल बी मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्लोर यानी फ्लोर एरिया, मतलब क्या, यदि ब्लड बैंक को आपको खोलना तो कितनी मिनिमम जगह चाहिए, 100 मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। कितना, 100 मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। ICMR का फुल नेम लिख रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च मैनेजमेंट का ये काम होता है। अब इसे भी आप क्या कमेंट बॉक्स में आप लिख के दिखाएंगे, GMP, ठीक है, जैसे GMO नहीं होता है उसी तरह से यहाँ पर आपको GMP का, ठीक है, कह रखा विच शेड्यूल GMP का मतलब किसके सॉरी अच्छा GMP किस शेड्यूल के अंतर्गत आता था, शेड्यूल यम के अंतर्गत आता है। प्लीज़ इसका फुल नेम एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, GMP शेड्यूल यम के अंतर्गत आता है। देखिए बोले ना शेड्यूल आपको पढ़ना है, वहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछा, यहाँ पर भी एक शेड्यूल से पूछ दिया। डैश 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 इज द सिस्टम डिटरमाइन द ड्रग बेसिक यूनिट ऑफ सॉलेबिलिटी एंड परमेबिलिटी, किस पे डिपेंड करती है, मतलब कोई, ठीक है, कोई ड्रग्स है वो कितना, ठीक है, कितना डिजॉल्व है किसी सॉल्यूट में और कितनी परमिएबल है किसी सेल के अंदर, तो यहाँ पर बताओ कितनी परमिएबल है, उसी को आपको बता देना है। इसे भी कभी रिसर्च सर्च करके आप बताइए। ये जब आप सुपर 25 क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें ये क्वेश्चन एज इट इज उसमें छापा गया होगा, ठीक है। इसको भी आप क्या करिए, CDSO को आप फुल नेम लिख के दिखाइए, ठीक है, इसे भी CDSCO के बारे में आप फुल नेम आप यहाँ लिख के दिखाने वाले हैं, ठीक है। लिख रखा है इथिकल और इज ए मोरल प्रिंसिपल, इथिकल इज ए मोरल प्रिंसिपल, द साइंस इज ए मोरल ड्यूटी, तो जाहिर सी बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। NPP का फुल नेम लिखना है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी होती है, ठीक है। और क्या लिखा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट पास की गई थी 1971 में, कब की गई थी, 1971 में। अब ब्लड बैंक क्या होती है, एक ऐसी बैंक होती है जहाँ पर ब्लड को स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज किया जाता है अकॉर्डिंग टू ग्रुप, यानी ABC यानी ABO ग्रुप O ग्रुप होता है। एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ्यूजन किसी को रिक्वायरमेंट होती तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, परचेज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। फिर क्या लिखा, मोरल प्रिंसिपल क्या होता है तो बता ही दिए भाई, ठीक है, इस पे आ गए थे, यानी NBTC का फुल नेम लिखाना है, ठीक है। नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी क्या होती है, कोऑर्गेनाइजेशन होती है या कोऑपरेशन होती है, यहाँ पर आप लिख देंगे, काम अपना ख़त्म हो जाने वाला है। तो ये हो गया 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन और बचा। इसे हम 2023 का जो पेपर सोल्यूशन आया था, पेपर आया था उसमें भी कैसे क्वेश्चन पूछा उसे हम अटैम्प्ट कर लेते हैं, ठीक। तो फार्मेसी लाइन एथिक्स का ये प्यारा सा पेपर है, इसके 20 सुपर 20 ये नीचे दे रखा है, इस पे आ जाते हैं, ठीक है। इस पे लिखे फार्मेसी एक्ट कम इन 4 मार्च, कब आई थी, इसमें दे रखा 1947, 1948, 1949 या नन ऑफ दीज, कब आई थी, 1948 में आने वाली, ठीक, आई थी, ठीक है। इस पे देख रखा PCI कॉन्स्टिट्यूएंट, PCI का रखा है वाद कॉन्स्टिट्यूट इन द ईयर, कॉन्स्टिट्यूएंट कब हुई थी, 1948 में हुई थी, 1948 या 49 या 47, तो ये तुम्हारे पास 1949 में हुई थी, 1949 में होने वाली है, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट तुमसे पूछ दिया यहाँ से, ठीक है, कह रखा ड्रग्स विच आर
इम्पोर्ट अंडर द नेम ऑफ अदर ग्रुप ड्रग्स इज नोन एज, उसे क्या बोला जाता है, मतलब कोई ड्रग्स है उसके अंदर क्या कर दिया जाता है, इम्पोर्ट करने के लिए किसी दूसरा नाम लिख दिया जाता है तो उसे मिलावट बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा इस, यानी क्या हो जाएगा स्पूरियस ड्रग्स हो जाने वाली होगी। ठीक, अब यहाँ से कॉस्मेटिक जो आइटम होता है, स्टैंडर्ड फॉर द कॉस्मेटिक आइटम, कॉस्मेटिक आइटम किस शेड्यूल के अंतर्गत रखा, शेड्यूल सी, शेड्यूल एम, शेड्यूल आर, शेड्यूल एस, किसके अंतर्गत रखा जाता है, शेड्यूल एस के अंतर्गत जितने भी कॉस्मेटिक आइटम होते हैं उसे इंक्लूड किया जाता है। तो ये वाला इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख रखा है AC, ठीक है, क्या लिख रहा है AC2 डाई एसिटिलीन मॉर्फिन, डाई एसिटिलीन मॉर्फिन होता है, उसमें कौन आता है, कोकीन, यानी क्या होता है ई, यानी इक्नोनिन आ जाता है, हीरोइन आ जाता है, नन आ जाता है, हीरोइन क्या हो जाएगी, इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर क्या देख रखा है यहाँ से, ठीक है, इसमें क्या रखा है प्रिवेंशन ऑफ क्योर, यानी क्योरटली, ठीक है, क्यूरिटी, ठीक है, टू एनिमल एक्ट पास किया गया था, मतलब जब एनिमल के ऊपर रिसर्च करने के लिए क्या तो बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन होती है जो उसे बिना कुछ किए ही काट देती हैं अपना रिसर्च के लिए, तो उसकी बचने के लिए एक एक्ट लाया गया जिससे हम एनिमल को बचा सके। कब आया था वो, 1960 में, 1961 में, 1962 या 1965 में, कब आया था ये बताना। तो यानी देखा जाए तो आपको 26 दिसंबर, कितना 26 दिसंबर को क्या कर दिया गया था 1960 में, 1960 में फॉलो किया गया था। तो 1960 में इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ से, ठीक है, 16 नंबर, 17 नंबर क्या रखा है, सॉरी 7 नंबर, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ बीन स्टेबलाइज अंडर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट, किसके अंतर्गत की जाती है, मतलब 2014 में आई थी, 2005 में, 2006 में, 2007 में, किस में आती ये बता देना है। तो 2006 में उसे क्या कर दिया गया था, लाया गया था। ठीक है, यहाँ से फूड एंड अडल्ट्रेशन एक्ट कब पास किया गया था, यानी ठीक है उसके बारे में कब पास की गई थी इसके बारे में आपको बता देना है। तो यानी तुमसे यानी 1953, 1954, 55, 56, तो ये कब आई थी, 1956 में आई थी, 1956 इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। नहीं भाई, ठीक है 1956 नहीं है, ठीक है 1956 में 25 सितंबर को 1954 में आया था, 1954, 25 सितंबर, अभी डेट से हमें याद आया। ठीक है, 25 सितंबर 1954, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा भाई, तू इसे इरेज कर ले, ये वाला इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। ठीक है इसमें आ जाते हैं, इसमें तुमसे कह दिया, यहाँ पर कह रखा है प्राइज फिक्सेशन बाय द गवर्नमेंट फॉर न्यू ड्रग्स पैराग्राफ, न्यू ड्रग्स अंडर पैराग्राफ, ठीक है, उसे नॉन बज उसे क्या बोला जाता है, उसे रिटेल प्राइस बोला जाता है। क्या उसे बोला जाता है, रिटेल प्राइस बोला जाता है। 10वां नंबर यहाँ से क्या देखा है, फर्स्ट नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन इंडिया वाज पास इन रिलीज कब की गई थी, 1996 में की गई थी, 1996 द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर क्या तुमसे पूछ दिया है, लिखा मीन साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट कंपेयर द थेरेपेटिक वैल्यू वन फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और ड्रग्स थेरेपी इज आल्सो नोन एज, मतलब उसे क्या बोला जाता है, फार्माको इकोनॉमी की, फार्माकाइनेटिक्स नहीं, फार्मो इकोनॉमी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख रखा, रूल ऑफ ह्यूमन, ठीक है, रूल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट बाइंडिंग ऑफ ऑल पर्सन इन स्टेट और नेशन, उसे क्या बोला जाता है, उसे लॉ बोला जाता है, इसी लॉ के अनुसार, नियम के अनुसार ही काम किया जाता है। यहाँ पर आ जाते हैं, कह रखा इफ़ द फार्मासिस्ट इज मेकिंग एन अटेम्प्ट टू कैप्चर ए बिजनेस, यानी फ्लो फार्मासिस्ट इज सेड टू बी, उसे क्या बोला जाता है, कट थ्रोट कंपटीशन बोला जाता है, कट थ्रोट कंपटीशन बोला जाता है। इनके बारे में ये हो जाएगा। 13 नंबर हो गया, 14 नंबर पे आ जाते हैं। 14 नंबर क्या दे रखा है, कह रखा 12 वीक की प्रेगनेंसी होते डिटरमाइन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, उसका में 2RMP का प्रयोग करते हैं, 2RMP का प्रयोग करते हैं। फिर यहाँ पर क्या दे रखा है, इसमें आ जाते हैं, कह दिया है डैश एनी, यानी डिस्ट्रिक्टिव वर्ड, फ्रेज, लोगो, सिंबल, डिजाइन, पिक्चर, स्टाइल, ये कॉम्बिनेशन होता है एक ही के, यानी के अंदर एक या एक से अधिक हो सकता है, उससे क्या बोला, ट्रेडमार्क बोला जाता है। तो यानी हर एक कंपनी का अलग अलग ट्रेडमार्क होता है। तो बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। ठीक है, यहाँ से क्या दे रखा, 16 नंबर, 16 नंबर क्या दे रखा है, यहाँ से भाई कितने कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ नोटिफाइड नोवल ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल 2019 में की गई थी, 2019 में की गई थी। तो सही है, कब की गई थी ये आपको बता देना है। तो अब की गई थी 23 मार्च को की गई थी, 23 मार्च कहीं दिया है 23 मार्च, यानी पहला वाला ऑप्शन इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट को तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया यहीं से, वही देखो, कह रखा ब्लड बैंक के लिए कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती चाहिए, तो 100 मीटर स्क्वायर होनी चाहिए, 100 मीटर इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। 18 नंबर तुमसे क्या पूछा है, डैश इज द
स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी फॉर द सेल डिस्पोजल ऑफ मेडिकल वेस्टेज, उसे क्या बोला जाता है, प्लाज्मो, ठीक है, प्लाज्मा पायरोलाइसिस बोला जाता है। प्लाज्मा पायरोलाइसिस इज ए करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। ठीक है, यहाँ से 19 नंबर 20 नंबर पे आ जाते हैं। 19 नंबर यहाँ से क्या दे रखा, 19 नंबर कह दिया है, कह दिया द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज पास ही, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो कब पास हुआ था इसके बारे में बता देना। 2003 में, 5 में, 8 में या 9 में कब किया गया था उसके बता देना। याद रखिए कितना, ठीक है, क्या 23 दिसंबर 23 दिसंबर कितना 2005 को क्या कर दिया गया था, शुरू की गई थी, ठीक है, पास की गई थी। तो 2005 का ही दिया, 2005 ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। ठीक है, यहाँ से कह दिया मेडिकल डिवाइस जो होती है शेड्यूल किस, मेडिकल डिवाइस इन इन्वॉल्व लो रिस्क लेवल आर कैटेगराइज अंडर, किसके अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है, किसके अंतर्गत रखा जाता है, यानी क्लास ए के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने सुपर 50 क्वेश्चन को आराम से कवरअप कर लिया। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।